बुलडोजर के द्वारा भले ही गुंडों और माफियाओं पर लगाम कसने में मदद मिली हो और कानून व्यवस्था में कहीं न कहीं तक सुधार हुआ हो, लेकिन बुलडोजर एक्शन हमेशा से विवादों में रहा और इसी की वजह से कई लोगों ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद में यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। अब बता दें कि यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई देश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। जी हाँ, जस्टिस रामभूषण कृष्ण गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे और 14 मई 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। सबसे खास बात यह है कि एससी समुदाय से आने वाले वे सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई होंगे। जस्टिस गवई को सोशल जस्टिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए भी जाना जाता है। जस्टिस बी आर गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनके पिता आर एस गवई एक प्रसिद्ध राजनेता थे जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई से सांसद और बाद में राज्यपाल रहे। उनके भाई राजेंद्र गवई भी एक राजनेता हैं। जस्टिस गवई ने अपनी कानून की पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से पूरी की और 1985 में वकालत शुरू की। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्हें वकालत से की। 2000 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाया गया। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाला फैसला सुनाया था और साफ कहा था कि किसी भी आरोपी या दोषी की संपत्ति को सिर्फ इस आधार पर बुलडोजर से ध्वस्त कर देना असंवैधानिक है। कार्यपालिका जज नहीं बन सकती और संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती। जस्टिस गवई उस 7 जजों की बेंच का हिस्सा थे जिसने सर्वसम्मति से फैसला दिया था कि स्टैंप एक्ट के तहत अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट स्वीकार्य नहीं है। यानी अगर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है तो उस पर किया गया कोई भी समझौता अवैध माना जाएगा। तो इस तरह जस्टिस गवई ने कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले दिए हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं।